साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर मुगल काल से संबंधित MCQ सीरीज चल रहा था और इस MCQ सीरीज का यह लास्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग पूरे मुगल काल के मिसलिनियस प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बहुविकल्पीय होंगे। वक्त जाया नहीं करते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, जामा मस्जिद किसने बनवाया? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए बाबर। बाबर ने जामा मस्जिद बनवाया था। दूसरा प्रश्न देखिए, गाजी शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए धर्म ज्ञाता, बी धर्म योद्धा, सी धर्म पालनकर्ता या डी धर्म उपदेशक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्म योद्धा। गाजी शब्द का अर्थ होता है धर्म योद्धा। याद रखिएगा, ये आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है और काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। तीसरा प्रश्न पे आइए, बाबर ने सर्वप्रथम तोप एंड बारूद का यूज किस युद्ध में किया? ऑप्शन ए पानीपत के पहले युद्ध में, बी खानवा, सी भेड़ा या डी पेशावर। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी भेड़ा युद्ध में। भेड़ा के युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम तोप और बारूद का यूज किया। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, उपवनों का राजकुमार किस मुगल शासक को कहते हैं? उपवनों का राजकुमार किस मुगल शासक को कहते हैं? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर या डी शाहजहां। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए बाबर। बाबर को ही उपवनों का राजकुमार कहते हैं। पांचवा प्रश्न आइए देखिए क्या है। हुमायूं नामा के पहले भाग में किसकी चर्चा है? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी औरंगजेब या डी हुमायूं। साथियों आपको बता दें, हुमायूं नामा में पहले भाग में बाबर की चर्चा है, बाद में हुमायूं की चर्चा है। ठीक है, हुमायूं नामा किसने लिखा है भाई? तो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी होगा भी। आइए छठा प्रश्न देखिए, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहते हैं? टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी शेरशाह या डी समुद्रगुप्त। किसे कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी शेरशाह को टोडरमल का पूर्वगामी कहते हैं। सातवां प्रश्न आइए देखिए क्या है। अकबर का अग्रगामी किसे कहते हैं? यहाँ था टोडरमल का पूर्वगामी, यहाँ पे है अकबर का अग्रगामी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी शेरशाह या डी अकबर खुद। सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी शेरशाह। शेरशाह को ही अकबर का अग्रगामी कहते हैं। आठवां प्रश्न देखिए। आठवां प्रश्न है, दिन ए इलाही को कितने लोगों ने अपनाया था? 20 लोगों ने, 22, 24 या 26। सही उत्तर हो जाएगा 22। 22 लोगों ने अपनाया था दीन ए इलाही को। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों 9वें प्रश्न पर। नौवां प्रश्न है, तुला दान की शुरुआत किसने की थी? तुला दान की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर या डी शाहजहां। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी अकबर। अकबर ने ही तुला दान की शुरुआत की थी। इसमें होता क्या था साथियों,
अकबर एक तराजू के एक साइड बैठ जाता था और दूसरे साइड दान पुण्य देने वाली चीज़ें रखी जाती थी। जितना उसका वजन होता था उतने वो अपने राज्य में दान देता था। आइए 10वां प्रश्न देखिए। कौन सा मुगल शासक अपराधियों के नाक कान कटवा देता था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब या डी मोहम्मद शाह रंगीला। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी जहांगीर। जहांगीर न्याय के लिए प्रसिद्ध था और वो थोड़ा नाटकीय ढंग से अपने अपराधियों को सजा देता था, नाक कान ही कटवा देता था। चलिए एक तरह से अच्छा ही था। 11वां प्रश्न। शाहजहां ने हुगली को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, ये आने वाले एग्जाम में बन सकता है। मैं इस पर स्टार मार्क कर रहा हूँ, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहजहां ने हुगली को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया? ऑप्शन ए 1632, बी 1634, सी 1636 या डी 1638। सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए 1632 में शाहजहां ने हुगली को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। यहाँ कोलकाता भी दे सकता है एग्जाम में। 12वां प्रश्न देखिए। शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? ऑप्शन ए दारा शिकोह, बी औरंगजेब, सी जहांगीर या डी शाह शुजा। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए दारा शिकोह को शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। 13वां प्रश्न देखिए। लेनपुल ने किसे लघु अकबर कहा है? लघु अकबर। ऑप्शन ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी औरंगजेब या डी दारा शिकोह। तो लेनपुल ने किसे लघु अकबर कहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी दारा शिकोह को। दारा शिकोह को लेनपुल ने लघु अकबर कहा है। आइए 14वां प्रश्न देखिए। ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहते हैं? ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, बी बीबी का मकबरा, सी शाहजहां का मकबरा या डी औरंगजेब का मकबरा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये भी आने वाले एग्जाम में इसकी बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए हुमायूं के मकबरे को ही ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, याद रखिएगा। पूर्वगामी का मतलब है ताजमहल का जो मॉडल है कहाँ से लिया गया है, तो हुमायूं के मकबरे से लिया गया है। ठीक, आइए 15वां प्रश्न देखिए। किस मुगल शासक का अंतिम संस्कार नौकरों ने किया? किस मुगल शासक का अंतिम संस्कार नौकरों ने किया? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी अकबर। किस मुगल शासक का अंतिम संस्कार नौकरों ने किया? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों शाहजहां। जब औरंगजेब ने इसे जेल में डाल दिया था, तो जब ये मर गया शाहजहां, तो इसके अंतिम संस्कार नौकरों ने किया था शाहजहां का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह किसने बनवाया था? ऑप्शन ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब या डी अकबर। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी अकबर। अकबर ने शेख सलीम चिश्ती का दरगाह बनवाया था। 18वां प्रश्न देखिए। किसने अंग्रेजों को टैक्स फ्री व्यापार का अधिकार दिया? किसने अंग्रेजों को टैक्स फ्री व्यापार का अधिकार दिया? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब ने
अंग्रेजों को टैक्स फ्री व्यापार का अधिकार दे दिया? 19वां प्रश्न देखिए, भगवत गीता का फारसी अनुवादक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भगवत गीता का फारसी अनुवादक कौन है? दारा शिकोह, अबू फजल, खाने खाना या फैजी? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, दारा शिकोह। दारा शिकोह को ही भगवत गीता का फारसी अनुवादक माना जाता है। 20वां प्रश्न देखिए, शाहजहां का नाम शाहजहांनामा शाहजहांनामा पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन ए, दारा शिकोह, अबू फजल, अमीर खुसरो या इनायत खान? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, शाहजहांनामा इनायत खान ने लिखा था। किसने लिखा था? इनायत खान ने। क्या लिखा था? शाहजहांनामा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न है, पादशाहनामा किसने लिखा? वहाँ था शाहजहांनामा और यहाँ है पादशाहनामा। पादशाहनामा किसने लिखा? इनायत खान, अब्दुल हमीद, अबू फजल या फैजी? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों अब्दुल हमीद ने लिखा था। किसने लिखा था? अब्दुल हमीद ने। क्या लिखा था साथियों? पादशाहनामा। पादशाहनामा किसने लिखा था? अब्दुल हमीद ने लिखा था। 22वां प्रश्न देखिए, पादशाहनामा में शाहजहां के कितने वर्षों के कार्यकाल का उल्लेख है? पादशाहनामा में शाहजहां के कितने वर्षों के कार्यकाल का उल्लेख है? ऑप्शन ए 20, बी 22, सी 24 या डी 26? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए 20 वर्षों का उल्लेख है। 23वां प्रश्न देखिए साथियों, साहे बेखबर किस शासक का उपनाम है? साहे बेखबर किस शासक का उपनाम है? ऑप्शन ए, औरंगजेब, बी बहादुर शाह प्रथम, सी बहादुर शाह द्वितीय या डी जहांदार शाह? सही उत्तर हो जाएगा साथी ऑप्शन बी, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम को ही साहे बेखबर कहा जाता है। साहे बेखबर जो औरंगजेब के बाद शासक बनता है, ठीक, उसी को साहे बेखबर कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लंपट मूर्ख किस शासक का उपनाम है? बताइए, लंपट मूर्ख किस शासक का उपनाम है? ऑप्शन ए औरंगजेब, बी अकबर द्वितीय, सी बहादुर शाह या डी जहांदार शाह? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, जहांदार शाह। जहांदार शाह को ही लंपट मूर्ख कहा जाता है। किसको कहा जाता है लंपट मूर्ख? जहांदार शाह को। अगला सवाल, कठपुतली शासक किस शासक का उपनाम है? कठपुतली शासक किस शासक का उपनाम है? ऑप्शन ए रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दर्जात, मोहम्मद शाह या अहमद शाह? सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, रफ़ीउद्दर्जात को ही कठपुतली शासक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रफ़ीउद्दर्जात को। 26वां प्रश्न देखिए, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के समय हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के समय हुआ था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, बी अहमद शाह, सी आलमगीर तृतीय, आलमगीर तृतीय नहीं होगा, आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय या शाह आलम द्वितीय? सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। याद रखिएगा साथियों, ये भी अच्छा प्रश्न है। 28वां प्रश्न देखिए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या अहमद शाह?
तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह से ही वो मयूर सिंहासन छीन लिया था नादिर शाह ने। ठीक है, इसलिए अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न देखिए 29वां नंबर। प्लासी का युद्ध किस मुगल शासक के समय हुआ? प्लासी का युद्ध किस मुगल शासक के समय हुआ था? अहमद शाह, मोहम्मद शाह, आलमगीर द्वितीय या शाह आलम द्वितीय? सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के समय प्लासी का युद्ध हुआ था। तीसरा प्रश्न देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध किस मुगल शासक के समय हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध किस मुगल शासक के समय हुआ? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, बी अहमद शाह, सी आलमगीर द्वितीय या डी शाह आलम द्वितीय? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। आइए 31वां प्रश्न देखिए। इकतीसवां प्रश्न है बक्सर का युद्ध किस मुगल शासक के समय हुआ? कुछ युद्ध हुए हैं साथियों और उस टाइम पे जो मुगल शासक है इसको आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ऑप्शन ए अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या डी अकबर द्वितीय? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय के समय बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध किसके समय हुआ था? शाह आलम द्वितीय के समय। 32वां प्रश्न देखिए राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? हम लोग कहते हैं ना राजा राम मोहन राय, तो जो राजा उपाधि है राम मोहन राय को किसने दिया था? ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय? ऑप्शन सी अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और तब से हम लोग कहते हैं ना राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, तो वही राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने किसको दी थी? राम मोहन राय को। 33वां प्रश्न देखिए अंतिम रूप से जजिया कर, एक जजिया कर टैक्स लगता था ना, जो एक तरह से धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, उसे खत्म करने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? यानी अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को खत्म कर दिया? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, बी अहमद शाह, सी आलमगीर द्वितीय या डी अकबर द्वितीय? सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय ने जजिया कर को पूरी तरह से खत्म कर दिया, यानी अंतिम रूप से खत्म कर दिया। 34वां प्रश्न देखिए क्या है किस बादशाह के शासन काल में मुगल का क्षेत्र तमिल तक फैला था? अच्छा प्रश्न है और ये वाला भी प्रश्न अच्छा था। किस बादशाह के शासन काल में मुगल का क्षेत्र तमिल तक फैला था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी औरंगजेब। औरंगजेब के समय ही मुगल का जो क्षेत्र था वो तमिल तक फैला था। ठीक है, तभी ना विजयनगर साम्राज्य और भी बहुत सारा जो फैला दक्षिण में इसी के समय न हुआ था, औरंगजेब के समय। बहमनी, विजयनगर ये सब। 35वां प्रश्न देखिए वो मुगल बादशाह जो पहले अंग्रेजों का कैदी रहा और जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा कौन था? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय जो था पहला मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में मराठों का पेंशन भोगी रहा जीवन भर। ठीक साथियों 35 प्रश्न कंप्लीट हो गए और यह मुगल काल से जो MCQ सीरीज चल रहा था मुगल काल से संबंधित
आज वो लास्ट वीडियो था, ये लास्ट वीडियो था। उम्मीद करते हैं आपने इस सीरीज को, इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप लोग अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।